हम आपको नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन बताने वाले, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जो अल्फ़ाबेट में जो वर्ड दिए होते हैं इनको कैसे कोडिंग की जाती है, आइए इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। देखो कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो आपकी सीरीज लिखी है, सीरीज F, J, N, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद V, Z। अब देखो इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो आपका 6 आएगा, ये 10 आएगा, ये 14 आएगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये 22 है, फिर उसके बाद 26 है। यानी आपका देखो 6 + 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26। यानी आपका जो नंबर आएगा यहाँ पे आपका 18, 18 का मतलब R आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ना 6 4 10 4 14 4 18, 18 4 22 4 26, यानी आपका 18 यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे उसको सॉल्व हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो 1 यहाँ पे लिखा हमने, फिर उसके बाद देखो I की जगह पे 9 होता है, फिर 15 यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये आपका 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डिफरेंस तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसके बीच का डिफरेंस हमें पता है। देखो ये +6 होता है, ये भी +6 होता है, और यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं है। यानी हम +6 अगर माइनस करके देखें, क्योंकि जब ये नंबर लिखा हुआ है इससे +6 करके लिखा ही होगा, तो इससे -6 करके देखते हैं। तो जब 9 से -6 करेंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 मतलब C। ठीक है, C तो किसी ऑप्शन में आपका दे नहीं रखा है, मतलब आपका ये पैटर्न गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अब देखो हम लोग दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं कि कैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम में ये आ जाता ना तो हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जो है यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे ये होता है, ये अल्फ़ाबेट लिखी हुई है। अल्फ़ाबेट में जो स्वर अक्षर आपके होते हैं, A होता है, E होता है, I होता है, फिर उसके बाद O होता है, फिर U होता है। हमने आपको बताया था जब अल्फ़ाबेट की क्लास ली थी हमने बेसिक वाली, तो उसमें हमने आपको ये 5 अक्षर शुरुआत में बताए थे कि इनकी नंबरिंग 1 2 3, उसके बाद 4 5 इस तरीके से कर लेते हैं। ये आपके 5 स्वर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर है, 5 स्वर होते हैं। और ये इंग्लिश में यही सिस्टम होता है, 5 स्वर जो आपके होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इनके साथ मल्टीपल में करके दे देता है। जैसे A के साथ दे दिया JA, ठीक, उसके बाद EA, फिर उसके बाद IJQ, इस तरीके से दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल है तो आप समझ सकते हैं एक बार, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में एक के साथ 2 2 3 3 जब दे देते पेयर हैं और उसमें ये पैटर्न लग रहा होता है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसकी नंबरिंग की जा रही, मतलब जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 जो 5 अक्षर होते हैं, इनकी नंबरिंग इसी तरीके से की गई है। देखो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3 4 4, और जो 2 की जगह पे आपका आएगा E आएगा। यही 5 अक्षर आपके होते हैं जो स्वर होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तो बहुत ईजी है, आपको लगेगा बहुत ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब उसके साथ में दे देते हैं ना तो 2 3 3 अक्षर, तब कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। बस मेन प्रैक्टिस का ही खेल होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी हिसाब से आपका ये जो है इम्प्रूव होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।